कोनिचिवा मिनासान, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये टॉपिक है आपका दोक्काई का। सो दोक्काई से रिलेटेड मैंने आज तक कोई वीडियो बनाई नहीं थी। सो आज की वीडियो ये पहली वीडियो है जो मैं दोक्काई पे बनाने जा रहा हूँ, और इसके अंदर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरीके से आपको दोक्काई करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है, और दोक्काई को करने का एक सिंपल तरीका क्या है, वो आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम दोक्काई जो है, दोक्काई को किस तरीके से अपने एग्जाम के अंदर इजीली तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमें दोक्काई को सॉल्व करते वक्त अपने दिमाग के अंदर रखनी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कभी भी जो भी आपके सामने दोक्काई का सेक्शन आएगा, रीडिंग सेक्शन आएगा, उसको कभी भी दोक्काई का जो पैराग्राफ है उसको ये ना देखें कि उसकी लेंथ कितनी है, वो कितना लंबा है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही करते हैं कि सबसे पहले वो उसकी लेंथ देखते हैं, अरे इतना बड़ा पैराग्राफ है, तो वो एक तरीके से मनोवैज्ञानिक तरीके से आपके दिमाग पे ऐसा प्रेशर डालता है कि भाई ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि वो कॉम्प्लिकेटेड ही होगा। आपको पढ़ना है, उसे स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको एक पैराग्राफ से ये शो करा रखा है, ये इस तरीके से कुछ आपके एग्जाम के अंदर आता है। आपके एग्जाम जो पैटर्न, जो एग्जाम का पैटर्न होता है, वो इसी तरीके से कुछ होता है। तो सबसे पहले देखें इसमें किस तरीके से लिखा होता है और जो आपको वहां पे पढ़ने को मिलेगा। तो जैसे फर्स्ट है इसमें मोंदाई इची, मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सुगी नो बुन ओ योंदे शित्सुमो नि कोताएते कुदासाई, यानी कि नेक्स्ट जो बुन है, जो सेंटेंस है या जो पैराग्राफ है, उसको आप पढ़िए और जो उसका करेक्ट आंसर है वो आप बताइए। ठीक है। कोताए वा इची नि सान योन कारा इचिबान ई मोनो हितोत्सु एरांदे कुदासाई, जो इसका एप्रोप्रिएट आंसर है फर्स्ट से लेके फोर्थ पॉइंट तक, उनमें से जो भी एप्रोप्रिएट आंसर है वो आप, ठीक है, हितोत्सु एरांदे कुदासाई, उसको आपको सर्कल करना है, उसको आपको सिलेक्ट करना है। यहां तक ये क्वेश्चन लिखा था, इसका मीनिंग सिर्फ इतना था। अब हम चलते हैं दोक्काई की तरफ। हाँ, जो हम दोक्काई करने जा रहे हैं इसकी तरफ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है वातो सानो ऊंची, तो यहाँ पर कोई मिस्टर वॉट है, उनके घर के बारे में बात हो रही है। या फर्स्ट सेंटेंस को पढ़ के समझ जाएंगे कि जो पैराग्राफ है वो किससे रिलेटेड है। तो वातो सानो ऊंचीवा, मिस्टर वॉट का जो घर है, ऊंचीवा माचिनो नाकानो बेनरी ना तोकोरो नी आरिमास। सेंटेंस समझ में आ गया। मिस्टर वॉट जो है, उनका घर जो है वो एक टाउन में, माची का मतलब होता है टाउन या सिटी, एक शहर में, शहर के बीच में, बेनरीना तोकोरोनी अरिमास, एक काफी कन्वीनियंट प्लेस में, काफी कन्वीनियंट जगह पर अवेलेबल है, यानी कि उनका घर काफी अच्छी जगह पे है, सीधे शब्दों में कहें तो। ठीक है। अब उसके बाद नीचे क्या दे रखा है, बहुत ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि इसमें ना कुछ छोटी छोटी बातें होती है, वहीं से क्वेश्चन क्रिएट कर देते हैं ये लोग। यहाँ पे दूसरी लाइन में दे रखा है तोनारी नी, तोनारी का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट। तोनारी नी देंकियागा अरिमास। अब तोनारी नी किसके तोनारी नी, उनके घर के तोनारी नी। उनके घर का जो, घर के जो नेक्स्ट घर है वो एक्चुअली में क्या है, वो एक देंकिया, देंकिया है। देंकिया का मतलब होता है जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स सामान मिलता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक की सामान है, उनके घर से बिल्कुल साइड में सटके। ठीक है। उसके बाद दे रखा है माए व हानाया दिस का दे कर रखा है यहाँ पे, क्योंकि दो सेंटेंस जब कनेक्ट करते हैं ना, तो वहां पर दिस का दे हो जाता है, ये आपने पढ़ा भी होगा। तो माए व हानाया दे, और उसके बिल्कुल सामने, उनके घर के सामने जो है, बिल्कुल जो अभी यहाँ पे बोला था तोनारीन देंकिया गारिमास, तो देंकिया के बिल्कुल सामने जो है वो हानाया यानी कि फ्लॉवर शॉप है। यहां तक समझ में आया। फिर नीचे दे रखा है हानाया नो तोनारी व साकानाया देस। तो हानाया मतलब जो फ्लावर शॉप थी, उसके तोनारी, उसके पास में जो है साकानाया देस, उसके पास में ही एक फिश की शॉप है, साकानाया। ठीक है। इसके बाद चिकाकुनी कुसुरिया तो निकुयामो अरिमास। अच्छा, उस फिश शॉप के पास में जो है वो एक फार्मेसी, मेडिकल स्टोर बोल सकते हो, वो भी अवेलेबल है। एंड तो पार्टिकल आ रहा है कुसूरिया तो नीकुयामो अरिमास। अब मेडिकल स्टोर है और साथ ही साथ नीकू, तो नीकू हम बोलते हैं ना, लाइक चिकन वगैरह हो गया, तोरी नीकू वगैरह, तो मीट शॉप हम बोले, तो उसके पास में एक मीट शॉप भी अवेलेबल है। ठीक है। ये सारी चीजें आसपास में ही हैं उसके। अच्छा, उसके बाद गिंको तो बियोइनमो अरिमास, एंड वहीं पर जो है बैंक भी है और साथ ही साथ बियोइन भी है, हॉस्पिटल भी है। तो पता चलिए हमें इस अभी पैराग्राफ में जो हमने पढ़ा है क्या क्या चीज अवेलेबल है। सबसे पहले उसके घर का जो घर के जो नेक्स्ट है वो देंकिया है, एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है। इलेक्ट्रॉनिक शॉप के जो सामने है वो एक फ्लोर शॉप है। फ्लोर शॉप के पास में जो है एक साकाना की शॉप है। ठीक है।
और जो साकाना है, जो फिश शॉप है, उसके बिल्कुल पास में ही जो है वो एक मेडिकल स्टोर है और साथ साथ मीट शॉप है। ठीक है, और वहीं पास में एक बैंक भी है और ब्योइन भी है। यहां तक समझ में आया? नेक्स्ट पैराग्राफ क्या बोल रहा है? क्यों, क्यों नो युगाता। युगाता मतलब होता है इवनिंग को बोलते हैं वैसे हम, ठीक है, युगाता इवनिंग या नाइट। तो आज की शाम जो है बातो सान नो तोमोदाची का आसोबीनी किमास, यानी कि आज शाम को मिस्टर वॉट का जो फ्रेंड है ना एक, वो उसके घर आ रहा है। अब आसोबीनी किमास की पर्पज है वहां इंजॉय करने के लिए आ रहा है या खेलने के लिए आ रहा है। ठीक है, अब सेकंड सेंटेंस बोल रहा है बातो सान वा तोरिनीकु तो, सॉरी, तोरिनीकु नो रियोरी तो जो मिस्टर वॉट हैं वो एक तो चिकन जो है उसकी डिश बना रहे हैं, आज बनाने का प्लान कर रहे हैं, और साथ में तो का मतलब होता है एंड, साकाना नो रियोरियो सुकुरीमास। तो आज जो मिस्टर वॉट हैं वो अपने फ्रेंड के आने पर जो है तोरिनिकू और साकाना नो रियोरियो सुकुरीमास, मतलब फिश और चिकन बनाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है? रेइजो को नो नाकानी तोरिनिकू तो साकाना गा अरिमासेन कारा। अब चूंकि उनके रेफ्रिजरेटर के अंदर, उनके फ्रिज के अंदर जो है ना ही तो फिश है और ना ही चिकन है, कुछ भी नहीं रखा हुआ है, इसलिए कारा का मतलब इसलिए, वात्तो सान वा कोरे कारा खाईमोनो नी देकाकेमास, इसलिए जो मिस्टर वॉट है वो अब शॉपिंग के लिए जाएंगे। देखो अब यहाँ पर ना थोड़ी सी बात हाइड हो रही है। अब उनके फ्रिज में मछली नहीं है और चिकन नहीं है, तो इसलिए वो अब काइमोनो के लिए जाएंगे। कितने दिमाग से यहाँ पर बात को इन्होंने थोड़ा सा घुमाया है कि वहां शॉपिंग लिख दिया। वो ये भी तो लिख सकता था कि वो किस चीज के लिए जाएंगे, ये दोनों चीज खरीदने के लिए जाएंगे। ऐसी जगहों से ही क्वेश्चन निकाल देते हैं, और इस पैराग्राफ में क्वेश्चन यहीं से निकालो, आप देख लेना। फिर उसके बाद है सोरेकारा, आफ्टर दैट गिंको इत्ते, उसके बाद फिर वो बैंक जाएंगे। ओखाने और दाश्ते, वहां से बैंक से जो है अपनी पैसे जो है विड्रॉ करेंगे। एंड ऊंचिए खाईरिमास, उसके बाद अपने घर लौट कर आएंगे। ठीक है, तो ये तो था इस पैराग्राफ की स्टोरी। अब इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है सुगी नो, क्वेश्चन नंबर इची है, सुगी नो नाका दे, यानी कि जो नीचे दिए गए ऑप्शन है उनके नेक्स्ट जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वातो सान नो उचिकारा इचिबान चिकाई मिसेवा दोरे दिस्का, जो मिस्टर वॉट है उनके घर के बिल्कुल पास जो शॉप शॉप है वो कौन सी शॉप है, कौन सी शॉप जो है उनके घर के पास अवेलेबल है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट निकुया, देंकिया, कुसूरिया या फिर सकानाया। तो आंसर चूंकि मैं ऑलरेडी अच्छे से समझा चुका हूँ, आप चाहे तो एक बार इसको फिर से ऊपर देख लेंगे। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि इसका करेक्ट आंसर ये है। बाकी इसका जो करेक्ट आंसर होगा मैं इसके बाद आने वाली वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा कि इसका आंसर ये था। ठीक है, तो ये आपकी ड्यूटी है यहाँ से कि आप इसका करेक्ट आंसर मुझे बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। इसके बाद नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है वो पूछ रहा है यहाँ पे कि वातो सान वा क्यों दोको एकिमास का, आज मिस्टर वॉर्ड जो है वो कहाँ पर जाएंगे। ठीक है, तो निकुया जाएंगे, साकानाया जाएंगे या फिर गिंको जाएंगे, और पानिया जाएंगे, कुसूरिया जाएंगे, गिंको जाएंगे, ब्योइन जाएंगे, हानाया जाएंगे, साकानाया जाएंगे, ब्योइन जाएंगे, निकुया जाएंगे, पानिया जाएंगे। तो इसका आंसर भी सिमिलरली आपको करेक्ट आंसर बताना है कि आज वो कहाँ कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से होती है दोक्काई। तो उसको करने का जो सिंपली तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है। और बस यही है कि आप इसके अंदर वोकैब आपकी अच्छी होनी चाहिए और कांजी का आपको पता होना चाहिए। बाकी दोक्काई के अंदर ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है, बहुत सिंपल है। तो आज की इस वीडियो में मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ जो मैंने दोक्काई करने का तरीका आपको बताया वो आपको काफी सही लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, जरूरी से कमेंट सेक्शन में जो आंसर मैंने आपसे पूछे हैं उनको कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं उनके आंसर जो है वो आपकी आने वाली वीडियो में बताऊंगा। और तब तक के लिए आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए। एग्जाम बहुत जल्दी क्लोज है, नेक्स्ट मंथ हमारा जो एग्जाम है। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।